आज है 23 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अयोध्या में 6 जगहों पर 2 महीने तक भंडारा करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। 500 साल के संघर्ष के बाद आज सोमवार को अयोध्या में अपने मूल स्थान पर प्रभु रामलला की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे पूरा देश राममय हो गया। 25 जनवरी से 25 मार्च तक यानी 2 महीने तक रामलला के दरबार अयोध्या में महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दरबार में माता शबरी का प्रसाद बटेगा। कांग्रेस सरकार की गोबर खरीदारी योजना आगे भी चलाएगी साई सरकार। छत्तीसगढ़ में पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार में गोबर खरीदी की योजना खूब चर्चा में हो रही है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जहां सरकार गोबर खरीदी कर रही थी। सरकार बदलने के बाद ये लग रहा था कि भाजपा सरकार में ये योजना को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार गोबर खरीदी करने की योजना को जारी रखने वाली। कपकपाती ठंड के बीच अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में फिर बारिश का अलर्ट। देश के कई राज्यों में बारिश के साथ साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों को ठंड और शीतलहर का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए एक बार फिर से मौसम अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की माने तो औसत समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 130 से 140 किलोमीटर की जेट स्ट्रीम हवाएं उत्तरी मैदानी इलाकों पर चल रही हैं। कोरबा से अमृतसर जाने वाली ये ट्रेन 4 फरवरी तक रद्द। कोरबा से अमृतसर के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को रेलवे प्रशासन ने 4 फरवरी तक रद्द कर दिया। इस ट्रेन के रद्द होने से रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली होते हुए अमृतसर जाने वाली ट्रेन यात्रियों को अब मजबूरी में दूसरी ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को छोड़ सकेंगी वर्किंग वुमेन। कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ की साई सरकार प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 1500 झूला घर बनाएगी, जिससे कामकाजी महिलाएं अपने 6 माह से लेकर 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़कर काम पर जा सकेंगी। महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए। सरकार प्रदेश के सभी गांवों में सर्वे कराएगी। इसके साथ ही गंभीर कुपोषण वाले बच्चों को भी चिन्हित किया जाएगा। नक्सलियों का सफाया करने गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया रोड मैप। नक्सलियों का सफाया करने के लिए आगामी 4 महीने तक लगातार निर्णायक अभियान चलेगा। इसके लिए किसी भी तरह के संसाधनों की कमी नहीं आएगी। प्रभावित इलाकों को कवर करने के लिए अतिरिक्त फोर्स को तैनात करने और उन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने पर चर्चा हुई। साथ ही सर्वाधिक प्रभावित इलाकों के लिए अलग से रोड मैप बनाकर मुहिम चलाने के लिए प्लान भेजने को कहा। बिलासपुर में अरुण मुंगेली धरम व जांजगीर चांपा में अमर करेंगे ध्वजारोहण। सामान्य प्रशासन विभाग ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के लिए जिलेवार मंत्री और सांसद के अलावा प्रमुख भाजपा नेताओं के नाम की सूची जारी कर दी। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव, मुंगेली में पूर्व स्पीकर विधायक धर्मलाल कौशिक व जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में पूर्व मंत्री और विधायक अमर अग्रवाल ध्वजारोहण करेंगे व परेड की सलामी लेंगे। असीम राय हत्याकांड के मुख्य आरोपित विकास पाल के ठिकानों पर चला बुलडोजर। असीम राय हत्याकांड के मुख्य आरोपित रहे विकास पाल के लॉज और होटल प्रशासन ने सोमवार को बुलडोजर चला दिया। 7 जनवरी को इस हत्याकांड में मुख्य आरोपित के रूप में विकास पाल का नाम आने के बाद से भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता और आम लोगों की इस भवन पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शासन ने जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ी खबर। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने अच्छे और सही इलाज तक के लिए पैसे नहीं। ऐसे में वो सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटते हैं और इलाज के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही लोगों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। अब इस योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार इसके कवर को दुगना कर सकती है। पूर्व सीएम भूपेश का भाजपा पर हमला, असम के सीएम को बोला डरपोक। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोकने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम की सरकार और मुख्यमंत्री को डरपोक कहा। पूर्व सीएम ने कहा कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये बात आप समझ लीजिए।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद झूम उठे रायपुर के राम भक्त, जगह जगह भंडारे का आयोजन। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी सोमवार को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजधानी रायपुर में राम भक्त खुशी से झूम उठे। जैतू साव मठ, दूधाधारी मठ के साथ तेली बांधा स्थित राम मंदिर में रामलला के दर्शनों के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। एक ओर मंदिर में प्रभु श्री राम नाम के जय घोष से गुंजायमान हो गया, तो वहीं शोभा यात्रा में हजारों नगरवासियों का हुजूम सड़क पर उमड़ पड़ा। बच्चों से भरी बस में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बच्चों से भरी बस में आग लगने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। पिकनिक से लौट रही बच्चों से भरी बस में अचानक आग लग गई। इस बस में शिक्षक और बच्चों को मिलाकर कुल 50 लोग सवार थे, जिसके बाद आग से जल रही बस से गांव के लोगों की मदद से रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि आग चलती बस में लगी थी। अचानक शिक्षक को पता चला कि बस में आग लग गई है। उसने तुरंत बस रुकवाई, फिर सभी बच्चों को बाहर उतारा गया। काउंसलिंग में पारदर्शिता रखने के लिए खाली पदों को दिखाने की मांग, टीचर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। छठ टीचर्स एसोसिएशन ने सोमवार को शासन स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के संचालक, संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के नाम ज्ञापन सौंपकर काउंसलिंग में पारदर्शिता के लिए संभाग में हिंदी शिक्षक के समस्त रिक्त पद को प्रदर्शित करने की मांग की। जिलाध्यक्ष रमेश कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के द्वारा 18 जनवरी 2024 को जारी पत्र के अनुसार LB संवर्ग के सहायक शिक्षक से शिक्षक हिंदी विषय में पदोन्नति पश्चात पदांकन के लिए 24 जनवरी को दुर्ग में काउंसलिंग का आयोजन किया गया है। रायगढ़ के सिंगर नितिन दुबे को मिला छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान। छत्तीसगढ़ में गायकी के क्षेत्र में अलग पहचान बनाने वाले संगीतकार और अभिनेता नितिन दुबे को छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान विकास परिषद संस्था की ओर से नूतन स्कूल टिकरापारा में आयोजित विभूति अलंकरण समारोह 2024 में दिया गया। शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया। सिंगर नितिन दुबे की कई पुराना छत्तीसगढ़ी गाने आज भी प्रदेश में धूम मचा रहे हैं। चंद्रयान 3 को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब नासा ने कर दिया कमाल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे अंतरिक्षयान ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन के तहत भेजे गए विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर स्थिति का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। अमेरिकी एजेंसी ने यह जानकारी दी। नासा ने बताया कि लेजर रोशनी को लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर और विक्रम लैंडर पर एक छोटे रेट्रो रिफ्लेक्टर के बीच प्रसारित और परावर्तित किया गया, जिससे चंद्रमा की सतह पर लक्ष्य का सटीकता के साथ पता लगाने की एक नई शैली का तरीका मिल गया है। लोकसभा चुनाव में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायकों पर दांव लगा रही बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने नेताओं के बीच जिम्मेदारियां बांटी हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह समेत कई पुराने नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। लोकसभा वार प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। शक विधिक सेवा समिति ने पैनल लॉयर के लिए 33 अधिवक्ताओं की जारी की सूची। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने पैनल लॉयर के रूप में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वकालत करने वाले 33 अधिवक्ताओं को पैनल लॉयर के रूप में सूचीबद्ध किया। ये सभी अधिवक्ता आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे व्यक्ति जो वकील की फीस नहीं दे सकते हैं, उनको कानूनी सलाह देने के अलावा उनके मामलों की पैरवी भी करेंगे। देश भर के जू में हमारे कानन के वन्य प्राणियों की डिमांड। कानन पेंजारी जू के वन्य प्राणियों की पूछपरख अब देश के दूसरे चिड़ियाघरों में होने लगी है। यही वजह है कि अब की बात त्रिपुरा अगरतला जू ने 20 काले हिरन देने का प्रस्ताव रखा। कानन प्रबंधन ने हामी भी भर दी है। दोनों जू प्रबंधन के बीच लिखित में सहमति के बाद प्रपोजल CJDA को भेजा जाएगा। रायपुर में अमित शाह ने बनाई 3 वर्षों में नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति। अगले 3 वर्षों के भीतर हर हाल में नक्सलवाद को खत्म करना है। रायपुर में नक्सल समस्या की समीक्षा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को इसका स्पष्ट निर्देश दिया। राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में नक्सलियों को खत्म करने के रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया। लोरमी में 5000 किलो बेर से बनी श्रीराम की रंगोली। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसको लेकर भगवान राम के ननिहाल में भी जश्न का माहौल है। वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही 5000 किलो बेर से श्रीराम की रंगोली बनाई गई। रंगोली में 2 किस्मों के बेरों का उपयोग किया गया है।
राम मंदिर से लौटते ही पीएम मोदी ने किया सूर्योदय योजना का ऐलान। बिजली के बिल का जल्दी काम तमाम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बंदोबस्त कर लिया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लौटते ही उन्होंने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया। पीएम ने एक नई स्कीम की घोषणा की। इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके लिए सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का टारगेट सेट किया। इसका मकसद गरीब और मध्य वर्ग के बिजली के बिलों में कटौती करना है। गोविंद देवगिरी महाराज ने खुलवाया पीएम मोदी का उपवास। अयोध्या में श्री रामलला प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन से चला आ रहा अपना उपवास खोला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने पीएम मोदी को चरणामृत पिलाकर उनका उपवास खुलवाया। इस पूर्व गोविंद देवगिरी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए उपवास की भी जानकारी दी। टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पर एसईसीएल कर्मियों को आईटी की नोटिस। सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर टैक्स रिटर्न के जरिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इसमें एसईसीएल में कार्यरत कर्मियों का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि कोरबा में कुछ साल पहले इस तरह के फर्जीवाड़े का खुलासा टैक्स बार एसोसिएशन की एक शिकायत पर हुआ था और 3 लोगों को जेल भी हुई थी। इसके बाद भी ये सिलसिला नहीं थमा। भिलाई में चाइनीज मांझे से गला कटने से युवक की मौत। पतंग के चाइनीज मांझे से गला कटने से एक युवक की मौत हो गई। युवक राजनांद गांव का रहने वाला था और अपनी मौसी के घर देव बलोदा आया हुआ था। सोमवार की सुबह वो अपने 4 वर्षीय मौसेरे भाई को लेकर जी केबिन की ओर जा रहा था। इसी दौरान देव बलोदा से जी केबिन के बीच मार्ग पर वो हादसे का शिकार हो गया। राजधानी में सेल्समैन से 16 लाख की ठगी। पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर ठगों ने ऐंठ लिए रुपए। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में सेल्समैन से पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर 16 लाख की ठगी की गई। सेल्समैन को पहले 8,000 और फिर 12,000 रुपए का कमीशन दिया गया। सेल्समैन को भरोसा हो गया। उसके बाद वो पैसा जमा करता रहा। जब वो अपना पैसा निकालना चाहा तो ठगों ने सर्विस टैक्स मांगा। धीरे धीरे कर उससे 16 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने आरोपित पर ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।